अस्सलामुअलैकुम। मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले हजारों सालों में कई खतरनाक तूफानों और कई बड़े जल्जलों का सामना किया। आखिर दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कैसे बनाया गया था? एक एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक पत्थर का वजन 50,000 किलोग्राम था। अगर इस पिरामिड के टोटल पत्थरों का वजन लगाया जाए तो ये तकरीबन 60 लाख टन के करीब है। इतना ज्यादा वजन 480 फुट तक की ऊंचाई में ले जाना और हर एक ब्लॉक को परफेक्ट एंगल पर रखना एक ऐसा टास्क है जिसको आज के दौर में जदीद मिशनरी से परफॉर्म करने में कई साल लग सकते हैं। सोचने की बात यह है कि ये काम 45 सदियों पहले कैसे किया गया होगा। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, अगर उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख के इस पत्थरों के पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास कोई हैंड टूल्स और ना ही कोई पावर टूल्स मौजूद थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक कंस्ट्रक्शन की चारों साइड पर खड़ा करके उसमें पानी को डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरी साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको छीनी और हथौड़ों की मदद से काटकर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसकी दोनों साइड में लकड़ियां और उसके दरमियान में एक रस्सी से पत्थर को बांधा होगा। अगर पत्थर जमीन से टच हो और उसकी रस्सी बिल्कुल दरमियान में आ जाए तो इसका मतलब है कि वो जमीन बिल्कुल लेवल में है। पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइड में डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन को शुरू करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी बड़े पत्थरों की जरूरत थी। लेकिन पत्थर की कटाई के लिए ना ही उनके पास जदीद दौर के ग्राइंडर्स थे और ना ही कोई और टूल। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन बड़े बड़े वजनी पत्थरों को काटा भी और उनको स्क्वायर शेप या फिर रेक्ट एंगल शेप में भी लाए। लेकिन आखिर किसकी मदद से? एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि वो लोग भी ये बात जानते थे कि कॉपर सॉफ्ट होता है और वो पत्थर को काटने के लिए काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने कॉपर के साथ एक केमिकल आर्सेनिक को भी शामिल किया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हथौड़े की मदद से पत्थरों पर ठोकी जाती थी। कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थरों को शेप में लाया जाता था। एक खास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइमस्टोन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कटाई कंस्ट्रक्शन साइट पिरामिड से 250 किलोमीटर दूर तोरा के शहर में की जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला था इन पत्थरों को गीजा ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर का वजन तकरीबन 50,000 किलोग्राम था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के वजन के बराबर थी। और ऐसे 23 लाख पत्थर पिरामिड्स में इस्तेमाल होने थे। हैरत अंगेज तौर पर इस काम को मजदूरों और कश्तियों के जरिए किया गया था। तूरा और गीजा के दरमियान रिवर का भी फायदा उठाया गया था और बड़ी बड़ी कश्तियों में इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट किया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े बड़े पत्थरों को लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की मदद ली गई होगी। लेकिन एक्सपर्ट्स को एक बात समझ में नहीं आ रही थी। लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए, कंस्ट्रक्शन के दरमियान एक के ऊपर एक लगने भी शुरू हो गए। लेकिन सोचने की बात ये थी कि इन बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई में लाया किस तरह होगा। लेकिन रिसर्च के बाद खुदाई करते हुए एक्सपर्ट्स को कई फुट मलबे के नीचे दबी हुई सीढ़ियां रैंप नुमा चीज मिली। खुदाई के बाद सीढ़ियों में कुछ खड्डे भी देखने को मिले। दाएं बाएं सीढ़ियां और दरमियान में रैंप जो कि 25% जाविये की ढलान पर बनी हुई थी। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इन गढ़ों को इसलिए बनाया गया होगा कि ये क्वेरी से निकलने वाले स्टोन्स को ऊपर ले जाने के लिए ही बनाया गया होगा। काफी रिसर्च के बाद ये पता चला कि इन गढ़ों में लकड़ियों को डाला जाता था। स्टोन्स के बड़े ब्लॉक जिनको रस्सियों से बांधा जाता था और वो रस्सियां
इन लकड़ियों में ट्विस्ट होकर जाती थी, जिससे वर्कर्स को स्टोन खींचने में आसानी होती थी। लकड़ी उस दौर में एक पुली की तरह काम करती थी और इस तरह बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर ले जाया जाता था। कदीम मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद की जिंदगी आफ्टर लाइफ होती है और फरौन बादशाह मरने के बाद भी बादशाह रहता है। इसलिए पिरामिड दरअसल फरौन की कब्रें और मकबरे थीं। इन पिरामिड में फरौन की मम्मी, खजाना और रोजमर्रा की अशिया और मजहबी कुतुब रखी जाती थी ताकि वो अगली जिंदगी में काम आ सके। तो क्या पिरामिड सिर्फ फरौन की कब्रें थी या इसमें कोई और राज भी छुपा है? आज भी साइंसदान इस अजीम इमारत के अंदर छुपे कमरों और जावियों पर तहकीक कर रहे हैं, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल जन्म ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ इंसानों का काम था या वाकई कोई ताकत भी शामिल थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन वेव्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।